Welcome students in my biology class. In previous video we described about the air pollution, noise pollution and water pollution. I hope that all of you clear of your doubt from this topic, all of you clear. Okay? Today we describe the next topic which are related with the pollution, that is the solid wastage. Okay? सॉलिड वेस्टेज क्या है? इट इज द कॉमनली रिफर्ड टू एवरीथिंग दैट goes out in the trash. Okay, it is commonly referred to as everything that goes out in trash. ट्रेस फॉर्म में जो रिलीज किया जाता है, दिस इज द various source of that solid wastage are present. Just like first one is the municipal solid wastage. Municipal solid wastage क्या है? This includes wastage from homes, offices, school, etc. Means waste material which are released from homes, office or schools. It is generally consist of, इसमें मैक्सिमम क्या होगा? It is generally consist of paper, leather, textiles, rubber, glass, वेस्ट फूड, मटेरियल्स एट्सेट्रा, यही मैक्सिमम रिलीज किए जाते हैं. दैट इज क्लियर. सेकेंड वन इज द इंडस्ट्रियल वेस्टेज. दिस इंक्लूड वेस्टेज लाइक स्क्रैप्स, टॉक्सिक हैवी मटेरियल, फ्लाई गैस जैसे ऑक्साइड ऑफ आयरन, सिलिका एंड एल्यूमिनियम. दिस इज द हैवी मेटल विच आर रिलीज फ्रॉम द इंडस्ट्रीज. दिस इज द इंडस्ट्रियल वेस्टेज. Third one is the hospital wastage. This include disinfectant and other harmful chemicals generated by the hospital. Hospital के थ्रू डिफरेंट टाइप के जो सिरिंज लगाए जाते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स होते हैं, डिसइंफेक्टेड कंटेंट जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो वेस्ट मटेरियल विच आर रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल्स किए जाते हैं. ठीक है, दिस नोन एज द हॉस्पिटल वेस्टेज. नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज. इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज को हम शॉर्ट में बोलते हैं ई वेस्टेज. कंप्राइज एंड डैमेज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड इरिपेरेबल्स कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं विच आर ruined या दैट इज ब्रोकन डाउन, दैट इज goes into the for repairing them. ठीक है, तो ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू चलते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, प्लास्टिक के जो बने होते हैं, वो सब क्या है? दैट इज आल्सो रिलीज. सो दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज. दैट इज क्लियर. नेक्स्ट वन इज द defunct ships. All defunct ships are broken down in the developing countries like India, Bangladesh and Pakistan because of cheap labor and demand for scrap metals. जो ऑयल मंगाए जाते हैं अदर कंट्री से थ्रू द शिपयार्ड के थ्रू, ठीक है, उसको जो ब्रोकन किया जाता है, दैट इज आल्सो कॉज द इफेक्ट ऑफ द वाटर पोल्यूशंस. This ship, however, passes a number of toxic material like asbestos, lead, mercury, and polychlorinated biphenyls. It is etc. This is the different type of component that is present in the ship. The people involved in the ship breaking are exposed to this toxic material and thus suffer from the various diseases. और जो ये शिप को ब्रोकन करते हैं, तोड़ते हैं जो पीपल, ये तोड़ा जाता है डिसग्रेड करने के लिए, ठीक है, तो उस दैट इज अफेक्टेड डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज. वो पीपल या पर्सन कई तरह के डिजीज से वो अफेक्टेड हो जाते हैं. द कोस्टल एरियाज वेयर शिप ब्रेकिंग इज अंडरटेकन आल्सो बिकम पोल्यूटेड. और वो कोस्टल एरिया जहाँ पे इसको ब्रोकन किया जाता है
वहाँ का वाटर क्या हो जाता है, बिल्कुल पोल्यूटेड हो जाता है. दैट इज क्लियर. सो दिस इज द डिफरेंट सॉलिड वेस्टेज that is also affect the different type of diseases. So what is the method of solid waste disposal? क्या मेथड है सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए, मीन्स दैट इज प्रिवेंट फ्रॉम द पोल्यूशंस. तो देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल. सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए यू सी द डिफरेंट वेस्टेज मटेरियल्स. सॉलिड वेस्ट मटेरियल है ये, ठीक है, विच आर रिलीज फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस. तो व्हाट इज द मेथड फॉर द सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए? दीज आर द वेरियस मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल. फर्स्ट वन, ओपन बर्निंग, मीन्स this is involve burning up municipal wastage in open dumps to reduce volume, but unburned will waste most of the time serve as a breeding ground for the rats and fleas. जो म्यूनिसिपल वेस्ट निकल रहा है उसको डायरेक्टली बर्न कर दिया जाता है. यदि उसको बर्न नहीं करते हैं तो उसमें दिस इज द ब्रीडिंग प्लेस. वो ब्रीडिंग प्लेस बन जाता है किसके लिए? रैट्स एंड फ्लीज के लिए. दैट इज क्लियर. Second one, sanitary landfills are areas where wastage are dumped in the depression or trench after compaction and covered with dirt. Okay, landfilling के लिए यूज किया जाता है. This have been adopted as an alternative to open burning dumps, but seepage of chemical from these landfills can pollute अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेस. लेकिन यदि केमिकल यदि हम लैंड फिलिंग करें, ठीक है, तो केमिकल वाटर के साथ मिक्स होकर के अंडरग्राउंड में चला जाएगा एंड वाटर जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसको अफेक्ट करेगा, ग्राउंड वाटर को भी अफेक्ट करेगा. मीन्स दैट इज कॉज द डिफरेंट डिजीज. नेक्स्ट वन, रैग पिकर्स एंड कबाड़ी वॉल्स. कबाड़ी वाले जो होते हैं, कलेक्ट एंड सेपरेट आउट वेस्टेज लाइक रीयूजेबल एंड रिसाइकल कैटेगरीज. जो कबाड़ी वाले होते हैं, रैग पिकर्स जो करने वाले होते हैं, वो कलेक्ट कर ले मटेरियल को एंड उसको सेपरेट कर रहे कि जो रीयूजेबल है, जो रीयूज कर ले, या रिसाइकेबल कैटेगरी का उसको अलग अलग कर लिया जाए, ठीक है, उसका पुनः यूज कर लिया जाए. Next one, natural breakdown. Natural breakdowns involve dumping biodegradable materials into the deep pits for natural degradation. ठीक है, नेचुरल डिग्रेडेशन के लिए उसमें बायोडिग्रेडेबल मटेरियल डाल करके उसको डिग्रेड करा दिया जाए. नेक्स्ट वन है रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्टेज. Recycling of e-wastes can be done in specially built facility or manually to recover important metals. ठीक है, उसमें जो important metals है उसका यूज किया जाए. About half of e-wastes generated in the developed world are exported to developing countries, mainly to China, India and Pakistan, where metals like copper, iron, silicon, निकल एंड गोल्ड्स आर रिकवर्ड ड्यूरिंग रिसाइकलिंग प्रोसेस. ठीक है, रिसाइकलिंग प्रोसेस द्वारा इसका किया जाता है. रिसाइकलिंग इज ओनली वे फॉर मैनेजिंग ई वेस्टेज प्रोवाइडेड इज डन इन एन इको फ्रेंडली वे. ठीक है, रिसाइकलिंग एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है फॉर मैनेजिंग ऑफ वी वेस्टेज, इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज का. ठीक है, और ये इन्वायरमेंटल के लिए इको फ्रेंडली भी है, मीन्स दैट इट कैन नॉट अफेक्ट द इन्वायरमेंट्स. नेक्स्ट वन, इंसाइनेशंस. इंसाइनेशन क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ हॉस्पिटल वेस्टेज डिस्पोजल. या हॉस्पिटल से जो वेस्ट मटेरियल रिलीज किया था उसके लिए ये मेथड है. इट इन्वॉल्व्स बर्निंग ऑफ वेस्टेज दैट कंटेन पैथोजन, डिसइंफेक्टेड and other harmful chemicals. It is important to prevent the spread of this pathogen into the society.
जो पैथोजन कॉज करता है उसके केमिकल्स जो हैं उसको बंद कर दिया या मीन्स दैट इज प्रिवेंट द और स्प्रेडिंग ऑफ पैथोजन इन द सोसाइटी, इसके थ्रू किया जा सकता है. However, the solution lies in the increased sensitivity of the humans to this environmental issue. The waste generated should be categorized as recyclable, biodegradable and non-biodegradable. ठीक है, तो इन्वायरमेंटल इशू के बेस में देखें तो वेस्ट मटेरियल को हम जनरेट कर लें या कैटेगराइज कर लें थ्री फॉर्म में. जो रिसाइकेबल यूज़ के लिए, बायोडिग्रेडेबल जो है उसको अलग कर लें, नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट को अलग कर लिया जाए. रिडक्शन इन यूज ऑफ प्लास्टिक, promoting the use of cloth for other natural fiber bags and using eco-friendly packaging can contribute to a lot of combat this issue. ठीक है, प्लास्टिक बैग को रिड्यूस कर दिया जाए, उसका यूजेस कम कर दिया, उसकी जगह हम क्लॉथ के जो बैग्स है, फाइबर बैग्स है, उसका यूज़ करें. मीन्स दैट इज इको फ्रेंडली. दैट इज क्लियर. इसी का एक केस स्टडी है विच आर गिवन बाय रेमेडी फॉर द प्लास्टिक इज दे आर डिस्क्राइब बाय इट या दैट इज गिवन या दिस इज द डिस्कवर्ड बाय अहमद खान. क्या है ये रेमेडी फॉर प्लास्टिक वेस्ट? Ahmad Khan, aged 57 years, plastic sacks manufacturer in the Bengaluru, has found an ideal solutions to deal with the problem of plastic bags. प्लास्टिक बैग का उन्होंने एक प्रॉब्लम जो था उसको डिस्ट्रॉय किया, खत्म किया. कैसे? हिज कंपनी डेवलप्ड पॉलीब्लेंड, उनकी कंपनी पॉलीब्लेंड का फॉर्मेशन किया, अ फाइन पाउडर ऑफ द रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक. ठीक है, पाउडर फॉर्म में, रिसाइकलिंग फॉर्म में उसको ऑप्टेन किया गया. मिक्सिंग दिस पाउडर विथ बिटुमेन्स अ ब्लेंड वाज प्रिपेयर्ड. इस पाउडर को बिटुमेन के साथ मिक्स किया गया और ब्लेंड का फॉर्मेशन किया गया, विच व्हेन लेड ऑन द रोड इन्हांस द बिटुमेन्स वाटर रिपेलेंट्स properties and help to increase the life of the road 3 times. ठीक है, पॉलीब्लेंड के कारण क्या होता है, जो रोड इससे प्रिपेयर किया गया वो वाटर से वो इजिली इफेक्ट नहीं होता. मीन्स जो वाटर की लाइफ स्पैन वो 3 टाइम्स वो इंक्रीज कर गया. यूजिंग खान टेक्निक बाय द ईयर 2002, और इस टेक्निक का यूज़ किया गया 2002 में. मोर देन 40 किलोमीटर ऑफ रोड्स इन बेंगलुरु हैज ऑलरेडी बीन हेल्ड, और इसके द्वारा ये बनाया गया है 40 किलोमीटर तक रोड पॉलीब्लेंड के द्वारा बनाया गया है. मतलब वो प्लास्टिक जो वेस्ट मटेरियल था उसका इन्होंने यूज़ किया. दैट इज क्लियर. एग्रोकेमिकल्स. आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन द यूज ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर has increased to enhance the crop productivity. Pesticide, fungicides, herbicides are being increasingly used to severe these purposes. पहले जो केमिकल यूज़ किया जाता था फॉर द अगेंस्ट द पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, उसके अगेंस्ट हम इसमें बायो पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं. दिस केमिकल सब्सटेंसेस आर टॉक्सिक टू द नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो पॉल्यूट द सॉइल एंड वाटर बॉडीज. जो ये पेस्टिसाइड जो केमिकल के थे या हर्बिसाइड्स थे या नॉन टारगेट, मतलब जो टारगेट है उसको तो किल करते थे, उसके अलावा जो अदर ऑर्गेनिजम्स दैट इज आल्सो अफेक्टेड फ्रॉम देम. ठीक है, एंड एज वेल एज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल दैट इज आल्सो डिक्रीजेस. तो इसको प्रिवेंट करने के लिए बायो पेस्टिसाइड्स या बायो फर्टिलाइजर का यूज़ किया जाने लगा. दिस कॉज प्रॉब्लम लाइक यूट्रिफिकेशन, बायोमैग्नीफिकेशन एंड सॉइल पोल्यूशन. और इसी के कारण जो डिफरेंट पेस्टिसाइड हम यूज़ कर रहे थे केमिकली, और फंगिसाइड यूज़ कर रहे थे या हर्बिसाइड यूज़ कर रहे थे, इसके कारण क्या हुआ, यूट्रिफिकेशन कॉज हुआ, बायोमैग्नीफिकेशन हुआ, एज वेल एज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल दैट इज आल्सो डिक्रीजेज, मीन्स सॉइल पोल्यूशन हुआ. दैट इज क्लियर.
So this is the different method of solid waste disposals. Thank you for watching the videos. If you like them, share the videos. Thanks.